हेलो फ्रेंड्स। हेलो, मैं विवेक कुमार आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से। विद्यार्थियों, आज के क्लास में डेरिवेटिव से रिलेटेड एक खास टाइप का कंटेंट्स लाया हूँ, क्वेश्चन लाया हूँ जो आप लोगों के बीच में मुझे डिस्कस कर देना है। स्टूडेंट्स, वह खास क्वेश्चन आपके सामने इस वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। इफ x इक्वल टू a इंटू इनसाइड ब्रैकेट है cos t प्लस टी इंटू साइन टी। फिर से एक बार देख लो भाई, x इक्वल टू क्या है, a इंटू इनसाइड ब्रैकेट cos t प्लस टी इंटू साइन टी एंड y क्या है, y इक्वल टू जो है a इंटू इनसाइड ब्रैकेट देखो साइन टी माइनस टी कॉस टी। फाइंड हमें करना है डी टू वाई डी एक्स टू। यह क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड है। क्लास 12th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 से लिया गया है। विद्यार्थियों, इस खास क्वेश्चन को आप सबों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि x यहाँ पर मेरा एक वेरिएबल है, y सेकेंड वेरिएबल है, और यह t जो आप देख रहे हैं ना t, यह हमारा थर्ड वेरिएबल है दोस्त। यह हमारा थर्ड वेरिएबल t है। Here this third variable t is the parameter। यह पैरामीटर x और y को मेजर करने का काम करता है, x और y को मापने का काम करता है। दिस इज द थर्ड वेरिएबल। और मुझे फाइंड करना है डी टू वाई डी एक्स टू। यहाँ पर देखो डी टू वाई डी एक्स टू यानी y का x के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव प्राप्त करना है। देखो, इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले इनिशियली इस x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखो dx dt दैट इज इक्वल टू, देखो एक कंस्टेंट है cos t का t के रिस्पेक्ट में देखो माइनस साइन टी प्लस, यहाँ देखना टी इंटू साइन टी है, इसे u इंटू वी पर करना होगा, टी इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन cos टी प्लस देखो दूसरी बार साइन टी कंस्टेंट रह गया और t का t के रिस्पेक्ट में 1। फिर से आप एक बार समझ लो भाई, ये जो cos टी है ना, cos टी का t के रिस्पेक्ट में माइनस साइन टी प्लस यहाँ पर देखो t इंटू साइन टी है ना, इसको u इंटू वी पिक करना होगा, u इंटू डी वी डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू डी एक्स। तो इस तरह से देखो t कंस्टेंट, साइन टी का t के रिस्पेक्ट में cos टी प्लस साइन टी दूसरी बार कंस्टेंट और t का t के रिस्पेक्ट में 1। Therefore देखो रीअरेंज कर देते हैं dx dt। यह हमारा है a इंटू माइनस साइन टी प्लस देखो t cos टी प्लस साइन टी, यह माइनस साइन टी और प्लस साइन टी को कट कर दिया। Therefore dx dt इक्वल टू जो है यह a इंटू टी कॉस टी। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया हमने, x का t के रिस्पेक्ट में फाइंड किया, दैट इज dx dt। अब हमें dy dt फाइंड करना है। देखो y क्या है, गिवन y इक्वल टू देखो a इंटू
साइन टी माइनस टी कॉस टी। देखो इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dy dt एक कंस्टेंट है दोस्त। और ये साइन टी है ना, देखो ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट किया, साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी माइनस टी इंटू कॉस टी, इसको u इंटू वी पर करना होगा। देखो टी कंस्टेंट कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस देखो दूसरी बार कॉस टी कंस्टेंट इंटू टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये देखो ये वाला भी ब्रैकेट क्लोज्ड कर दिया। इस तरह से डी वाई डी टी जो हमें प्राप्त हुआ, देखो ए इंटू इनसाइड ब्रैकेट देखो कॉस टी माइनस इंटू माइनस प्लस टी इंटू साइन टी प्लस माइनस कॉस टी ब्रैकेट क्लोज, ये देखो कट कर दिया। देयरफॉर डी वाई डी टी इक्वल टू देखो ए इंटू टी साइन टी, ए इंटू टी साइन टी। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, यह सेकेंड इक्वेशन है दोस्त, यह हमारा इक्वेशन सेकेंड है। इस तरह से देखो डी वाई डी एक्स जो होगा यह हमारा इक्वल होगा डी वाई डी टी होल वाई डी एक्स डी टी। तो डी वाई डी टी का मान देखो ए इंटू टी साइन टी डिवाइडेड बाय ए टी कॉस टी इंटू टी कॉस टी। देखो टी और टी कैंसिल हो गया। इस तरह से देयरफॉर डी वाई डी एक्स जो हमें प्राप्त हुआ यह हमारा 10t है। विद्यार्थियों अभी तक मैंने डी वाई डी एक्स ही केवल फाइंड किया है। हमारा इरादा है, हमारा एम है, हमारी सोच में है डी टू वाई डी एक्स टू फाइंड करना। इसके लिए हमें डी वाई डी एक्स को एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो देखो मैं लिख डालता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो अगेन और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखो डी वाई डी एक्स, इसको मैं लिखता हूँ डी टू वाई डी एक्स टू, that is equal to d dy dx with respect to x दोस्त इक्वल टू देखो d tan t with respect to dx। अब फिर से इसको चेन रूल से देखो लिख डालता हूँ d tan t with respect to dt इंटू क्या डी टी डी एक्स, यानी 10t को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया इंटू t को x के रिस्पेक्ट में, यह मुझे प्राप्त होता है डी टू वाई डी एक्स टू। और देखो 10t का t के रिस्पेक्ट में देखो सेक स्क्वायर t। और विद्यार्थियों डी टी डी एक्स देखो डी टी डी एक्स डी टी दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय डी एक्स डी टी दैट इज इक्वल टू देखो सेक स्क्वायर टी इंटू 1 बाय डी एक्स डी टी है ना, इसका वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम जो फाइंड किए हैं उस वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं। तो इस तरह से सेक स्क्वायर टी इंटू क्या ए इंटू टी कॉस टी, दिस इज डी टू वाई डी एक्स टू। थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं। देखो डी टू वाई डी एक्स टू है ना,
इसको मैं फिर से लिख डालता हूँ। देखो सेक स्क्वायर टी है ना, और इंटू 1/cos टी, फिर सेक टी है, इट कैन बी रिटन एज सेक क्यू टी होल वाई ए इंटू टी। थोड़ा और रीअरेंज कर देता हूँ, 1/a इंटू सेक क्यू टी होल वाई टी। यही मेरा d2y dx2 है बच्चों। मैं जिस सोच के साथ चला था, जो इरादा रखा था, जो मुझे फाइंड करना था d2y dx2, उसको मैंने फाइंड किया। विद्यार्थियों, आप रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ काम करते रहना, कामयाबी आपके साथ होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। वीडियोज को आप देखना, पेन और पेपर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। कंटेंट्स अच्छा है, और यदि आपको कोई कठिनाई हो तो री करके देखना, लेकिन सॉल्व करना, करते रहना। और इस वीडियोज को आप क्या करोगे, चैनल जो है यूट्यूब चैनल, उसके लिंक को साथियों के बीच शेयर कर देना। इसका मकसद ये है कि आपके साथी फायदा ले सकें। और क्या करोगे, और आप प्रेस कर देना बेल आइकन को। जो नए बच्चे हो ना, सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि रिलेटेड वीडियोज आप तक समय समय पर पहुंच सकें। रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुंच सकें समय समय पर, जिससे कि आप लाभान्वित हो सकें, आप फायदा ले सकें। इसके लिए बेल आइकन दबा देना, समझ रहे हैं ना। और क्या करोगे, अपने आप को एनर्जेटिक वे में स्टैंड अप रखना। अपने आप को बूस्टअप जो रखोगे ना, पॉजिटिव सोच के साथ बूस्टअप रखना। काम करते रखना, लक्ष्य को बड़ा बना करके रखना। छोटा लक्ष्य अपराध है, और बड़े लक्ष्य की तरह बड़ा जो लक्ष्य है ना, उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ा जैसा काम करते रहना, मेहनत करते रहना। इसी के साथ मैं अवय जी आपसे कमिट कर डालता हूँ, मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं आपसे वादा कर डालता हूँ, फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में, इस शर्त पर कि कंटेंट्स नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे, कंसेप्ट नया होगा। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। आप सभी बच्चों को बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।